जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी। जैसा कि आपको याद होगा, कल हमने जो बात की थी वो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह की बात की थी और हमने आपको बताया था कैसे गांधी जी महात्मा बने। और आज हम बात करने वाले हैं भारत में हम उनके चलाए गए दूसरे आंदोलन की, और जो काफी हद तक दोस्तों सफल भी रहा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा दोस्तों जो टॉपिक है वो है अहमदाबाद मील हड़ताल। ठीक है दोस्तों, मामला ये था दोस्तों कि कारण की अगर हम सर्वप्रथम बात कर ले तो आपको पता होगा कि 1914 से लेकर के 18 तक प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों समाप्त हुआ दोस्तों। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और ब्रिटेन भी इस महायुद्ध का हिस्सा था जिसके हम उपनिवेश थे दोस्तों। इसका परिणाम ये निकला, एक तो परिणाम ये निकला कि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ चुकी थी और उसका असर भारत में भी था। भारत में भी आर्थिक मंदी आ चुकी थी और जो महंगाई थी दोस्तों वो अपने चरम पर थी। जो महंगाई थी वो अपने चरम पर थी। और दूसरा इसका जो बहुत बड़ा इफेक्ट निकला कि जो प्लेग थी दोस्तों, प्लेग बीमारी होती है, ये भी पूरे विश्व में फैली और इसका असर भारत में भी दिखा और भारत में भी प्लेग बीमारी फैल गई। और इसका असर ये हुआ कि अगर हम अहमदाबाद की दोस्तों हम कर रहे हैं तो अहमदाबाद की लगभग 10% से ज्यादा जो जनसंख्या थी वो काल के गाल में दोस्तों समाप्त हो गई। यानी लोगों के अंदर जो एक प्लेग का जो भय था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और अहमदाबाद की बात करें दोस्तों तो अहमदाबाद जो है वो सूती मिल कारखानों के लिए बहुत ही फेमस था। सूती मिल कारखाने यहाँ पर बहुत सारे लगे हुए थे और इन कारखानों के जो ज्यादातर जो मालिक थे दोस्तों वो अंग्रेज अधिकारी ही हुआ करते थे। तो इसका परिणाम ये निकला कि सूती मिल कारखानों ने देखा कि यहाँ के जो दोस्तों जो मजदूर हैं दोस्तों, ये काम छोड़ करके वापस अपने गांव जा रहे थे दोस्तों। कहाँ जा रहे थे? गांव। और मिलों में काम करने के लिए जो मजदूर थे वो कम पड़ते जा रहे थे। तो इन मिल मजदूरों ने क्या किया, मजदूरों को 80% प्लेग बोनस देने लगे दोस्तों। क्या देने लगे? प्लेग बोनस देने लगे, ताकि ये जो लोग मजदूर जो गांव पलायन कर रहे हैं ये पलायन ना करें। इस पलायन को रोकने के लिए 80% बोनस देना इन्होंने शुरू कर दिया। और इसका असर भी दिखा कि जो लोग पलायन करके गांव जा रहे थे इन्होंने पलायन करना बंद कर दिया और अहमदाबाद में ही रहे और मिल मजदूरों में के रूप में दोस्तों कार्य करते रहे। मगर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब 1917 तक आते आते, दिसंबर 1917 तक आते आते प्लेग की बीमारी दोस्तों समाप्त हुई और मिल मजदूरों ने ये जो 80% प्लेग बोनस दे रहे थे इसको देना बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसे देना बंद कर दिया। मिल मजदूर चाहते थे कि ये जो इन्होंने बोनस देना बंद कर दिया है ये इनको मिलता रहे, या तो इनको बोनस दें या फिर इनके वेतन में दोस्तों बढ़ोतरी कर दी जाए ताकि वो अपने जीवन यापन कर सके। क्योंकि जब प्लेग समाप्त हुआ और मजदूर भी बढ़ गए तो जो महंगाई थी दोस्तों ना वो नहीं बढ़ी, महंगाई नहीं घटी, जिसकी वजह से जो उनको पहले का मूल वेतन मिलता था इनको अब इस मूल वेतन पर गुजर बसर करना बहुत ही दोस्तों मुश्किल हो रहा था। और इन लोगों ने क्या किया, कहा कि हमको जब तक आप बोनस नहीं देंगे हम कार्य नहीं करेंगे। तो इन मजदूरों ने क्या किया, ये मांग कर रहे थे कि कम से कम हमको 35% बोनस दिया जाए दोस्तों। कितना? 35% तो भाई बोनस दिया जाए। तो जब इनकी मांग को नहीं सुना तो वहां की एक सामाजिक कार्यकर्ती थी जिनका नाम था अनुसुईया बेन। क्या नाम था दोस्तों? अनुसुईया बेन। इन्होंने क्या किया, ये मजदूर अनुसुईया बेन के पास पहुंचे और इनसे कहा कि आप हमारी मदद करिए ताकि हमको जो ये बोनस नहीं मिल रहा है तो मिले। इन्होंने बड़े प्रयास किए, मिल मजदूरों से मिली, इन्होंने मजदूरों की बात रखी, मगर मजदूरों की इन बातों को दोस्तों मिल मालिकों ने नहीं माना।
तो अनुसुईयाबेन ने महात्मा गांधी जो उसी भूमि से आते थे, गुजरात से ही आते थे, और जो महात्मा भी बन चुके थे, चंपारण सत्याग्रह से उनकी ख्याति पूरे भारत में हो चुकी थी, अनुसुईयाबेन ने महात्मा गांधी का आह्वान किया। दोस्तों जैसे ब्रह्मास्त्र आता है कि जब नहीं कुछ रास्ते में हमको युद्ध में जीत पा रहे, तो आखिर में कहता है अब मैं ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। लास्ट में बिल्कुल ब्रह्मास्त्र तान देते हैं। और उस समय महात्मा गांधी दोस्तों अगर हम कहें किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं थे अंग्रेजों के लिए, तो कोई मेरे ख्याल से बड़ी बात तो नहीं होगी। दोस्तों ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और महात्मा गांधी वहां पर पहुंचते हैं और मजदूरों से मिलते हैं और उनकी बात को सुनते हैं। और वहां पर जब महात्मा गांधी कहते हैं कि देखिए, पहली चीज तो आप हिंसा भाई नहीं करेंगे, हिंसा तो करेंगे ही नहीं करेंगे, अपनी मांग से आप पीछे भी नहीं हटेंगे। ये नहीं कि जब मामला बनने लगे तुम कहोगे नहीं नहीं अत्ते है ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आपकी मांगे हैं उनको आप रखें। तो महात्मा गांधी ने क्या किया दोस्तों, मजदूरों का नेतृत्व किया और यह आंदोलन एक बड़ा आंदोलन का रूप दोस्तों ले चुका था, क्योंकि महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की जो बागडोर है वो अपने हाथों में ले ली थी। तो भाई जब महात्मा गांधी शामिल हो गए तो क्या हुआ कि मिल मालिकों ने एक 6 सदस्यीय कमेटी दोस्तों गठित की। कितनी? 6 सदस्यीय कमेटी गठित की इन पर विचार करने के लिए। 3 सदस्य आपके दोस्तों थे मिल मालिकों के और 3 सदस्य जो थे वो आपके थे मिल मजदूरों की तरफ से। और इन 3 सदस्यों में दोस्तों एक सदस्य आपके महात्मा गांधी भी इसमें शामिल थे। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी। तो जब बैठक हुई तो इस बैठक का निर्णय ये निकला कि 20% जो बोनस है वो मजदूरों को दे दिया जाएगा। अब जब मांग कर रहे थे भाई कितने की, 35 की, कितना कहा देने को, 20%। तो मजदूरों ने उल्टा महात्मा गांधी पे इल्जाम लगा दिया, महात्मा गांधी 15% खाएगी। क्या कहे, महात्मा गांधी 15% खाएंगे। महात्मा गांधी कहेंगे अब बना, महात्मा गांधी कहेंगे अब बना, बहुत सही, हम इतनी दूर से नहीं आए हैं भैया तुम्हार सबकी बात सुनने, और तुम लोग तो उल्टा ही हमारे ऊपर 15% लगा दियो खाएंगे मिल मालिकों से मिल करके। महात्मा गांधी भाई बड़ा द्रवित हुए, बड़ा परेशान हुए और इन्होंने आमरण अनशन कर दिया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, आमरण अनशन। आपसे एग्जाम में सवाल पता है क्या पूछेगा, महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में आमरण अनशन कब किया? तो अहमदाबाद मील हड़ताल का जब वो नेतृत्व कर रहे थे उसी में दोस्तों उन्होंने पहली बार आमरण अनशन रूपी अपने एक हथियार का प्रयोग किया था। और जब लगने लगा मिल मालिकों को अब बात बनेगी नहीं, तो उन्होंने बिल्कुल परेशान होकर के कहा ठीक है भैया, हम आपको 35% का जो बोनस है वो हम आपको दे देंगे। कितना दोस्तों? 35% का बोनस देने के लिए राजी हो गए और महात्मा गांधी का आमरण अनशन टूट गया और उनकी बात को मान ली गई। दोस्तों तो आज की वीडियो दोस्तों ये हमारी थी। कल के टॉपिक में आपको हम खेड़ा सत्याग्रह के विषय में बताएंगे। कल चंपारण की बात की, आज अहमदाबाद मिल हड़ताल की, कल हम खेड़ा सत्याग्रह की बात करेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अंत में यही आपसे निवेदन है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक में, एक नई वीडियो में। तब तक मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।